रात काली थी। आसमान पर बादल इस तरह छाए थे जैसे किसी ने पूरी दुनिया को अंधेरे में डुबो दिया हो। अचानक बिजली चमकी और उसके साथ ही जोरदार गड़गड़ाहट हुई। उसी पल एक औरत मिट्टी में गिर पड़ी। उसका दुपट्टा कीचड़ में सना हुआ था, बाल चेहरे से चिपके हुए और हाथ पेट पर कसकर रखे हुए। वो दर्द से कराह रही थी। बारिश की मोटी बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जैसे आसमान भी उसके हाल पर रो रहा हो। घर का लकड़ी का दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसने कांपते हाथों से दरवाज़ा पीटा। दरवाज़ा खोल दो, अल्लाह के लिए। उसकी आवाज़ बारिश की आवाज़ में दब जाती। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ ही देर पहले उसी घर के अंदर उसका सब कुछ था, उसका शौहर, उसका नाम, उसकी पहचान, और अब वो सब उससे छीन लिया गया था। उसकी आंखों में आंसू और बारिश का पानी एक हो गए थे। उसे याद आया वो पल जब अमजद ने गुस्से में उसका हाथ झटका था। मेरे लिए तुम बोझ हो, समझी? उसकी आवाज़ अभी भी कानों में गूंज रही थी। उसने कांपती आवाज़ में कहा था, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। लेकिन उस खबर में भी अमजद को खुशी नहीं मिली। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। बिजली फिर चमकी। उस रोशनी में उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। डर, दर्द और बेइज्जती का मिला जुला साया। गांव की सड़क सुनसान थी। हर घर का दरवाज़ा बंद, कोई खिड़की नहीं खुली। उसने आखिरी बार अपने घर की तरफ देखा। वही आंगन जहां उसने सपने सजाए थे, वही दीवारें जिन्होंने उसकी हंसी सुनी थी। आज वही दीवारें उसकी चीखों की गवाह थी। उसने महसूस किया कि अब वहां उसके लिए कोई जगह नहीं बची। धीरे धीरे वो उठी और बारिश में लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ने लगी। हर कदम के साथ दर्द बढ़ता जा रहा था। मिट्टी में पैर धंसते, कपड़े भारी हो चुके थे, लेकिन उसके अंदर कहीं एक जिद थी, वो टूटेगी नहीं। चाहे आज उसे ठुकरा दिया गया हो, मगर वो अपने बच्चे को बचाएगी। अचानक उसे दूर एक टिमटिमाती रोशनी दिखी। शायद किसी झोपड़ी में दिया जल रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं। उम्मीद की एक छोटी सी किरण उसके दिल में जगी। वो उसी दिशा में बढ़ने लगी। पीछे बिजली फिर कड़की, जैसे उसकी जिंदगी का एक अध्याय खत्म हो रहा हो और नया अध्याय शुरू होने वाला हो। उसने मन ही मन कहा, अगर आज मैं बच गई तो एक दिन यही बारिश मेरे लिए रहमत बनेगी। दरवाजे की दरारों से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। उसने कांपते हाथों से दरवाजे पर दस्तक दी। पहली दस्तक बहुत हल्की थी, दूसरी थोड़ी तेज। कौन है इतनी रात को? अंदर से बूढ़ी औरत की धीमी आवाज़ आई। मैमूना की आवाज़ टूट रही थी। अम्मा, रहम कर दो, मैं अकेली हूँ। बूढ़ी औरत ने फौरन उसे सहारा दिया और अंदर ले आई। झोपड़ी छोटी थी मगर साफ सुथरी। एक कोने में चूल्हा, दूसरे कोने में पुराना बिस्तर। बूढ़ी औरत ने जल्दी से सूखा कपड़ा लाकर उसे उढ़ाया। डर मत बेटी, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। तभी मैमूना के पेट में जोर का दर्द उठा। वो करहा उठी। बूढ़ी औरत सब समझ गई। वक्त आ गया है। उसने जल्दी से पानी गर्म किया, पुराने कपड़े निकाले और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। बाहर बारिश, अंदर दर्द और दुआएं। हर चीख के साथ मैमूना को लगता जैसे उसकी पुरानी जिंदगी उससे दूर होती जा रही है। उसकी आंखों में अमजद का चेहरा उभरा। वो ठंडी नजरें, वो बंद दरवाज़ा। उसने दांत भींच लिए। अब उसे किसी का सहारा नहीं चाहिए था। वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए लड़ रही थी। कुछ देर बाद झोपड़ी में एक नन्ही सी रोने की आवाज़ गूंजी। बारिश की आवाज़ जैसे अचानक धीमी पड़ गई। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। मुबारक हो बेटी, बेटा हुआ है। मैमूना की सांसें तेज थीं, मगर चेहरे पर अजीब सी शांति उतर आई। उसने कांपते हाथों से बच्चे को सीने से लगाया। पहली बार उसे लगा कि वो अकेली नहीं है। उसकी जिंदगी में अब एक वजह थी। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। बेटी, आज तू इस दरवाजे पर बदहवास आई थी, मगर याद रखना, ये बच्चा तेरी ताकत बनेगा, कमजोरी नहीं। मैमूना की आंखों से आंसू बह निकले, मगर ये आंसू बेबसी के नहीं थे, ये आंसू राहत के थे। उसने अपने बच्चे के माथे को चूमा और धीमे से कहा, तू मेरी इज्जत भी है और मेरी जीत भी। बाहर सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। बारिश थम चुकी थी। रात का तूफान गुजर चुका था और मैमूना की जिंदगी में एक नया सवेरा जन्म ले चुका था।